नमस्कार दोस्तों। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन के साथ लगे होंगे। दोस्तों, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की दोस्तों एक बेहतरीन सीरीज मैं दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं, ए टू जेड। मतलब हम लेटर ए से स्टार्ट करेंगे और लेटर जेड तक जाएंगे। ठीक दोस्तों, यानी ये जो पूरी आपकी एक सीरीज रहने वाली है, इसमें क्या होगा, इसमें आप बिल्कुल अपनी वैकैब को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हो, ये समझ लो। बस आपको वीडियोस को प्रॉपर देखनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एक क्लास होगी वो क्वेश्चंस के थ्रू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक दोस्त। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका क्या है, अबैंडन। वर्ड क्या है, अबैंडन। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम अबैंडन की प्रॉपर बात करते हैं। ठीक है, अगले पेज में मैं बात करूंगा अबैंडन की। तो दोस्त ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अबैंडन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि अबैंडन का मतलब क्या होता है। अबैंडन का दोस्त अर्थ होता है त्याग देना। अबैंडन का अर्थ होता है त्याग देना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना या किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, अब बात करेंगे, ठीक है, अब बात करेंगे अबैंडन के सिनोनिम्स की। ठीक है, तो इसके आप सिनोनिम्स देखिएगा। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, अबैंडन मतलब त्याग देना, इसका हो जाएगा एब्ज्योर। ठीक है, एब्ज्योर, फॉरसेक, एब्ज्योर, फॉरसेक, एब्डिकेट, ओके, रिनाउंस, रिलिंक्विश, फॉरगो, ठीक है, फॉरगो, क्विट, डिजर्ट, गिव अप, रिवोक, ठीक है, रिवोक और रिट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, रिट्रैक्ट। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर। रिट्रैक्ट, और एक वर्ड लिख दीजिएगा कास्ट एसाइड। तो दोस्तों इतने सारे साइनोनिम्स या सिनोनिम्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अबैंडन मतलब किसी चीज़ को त्याग देना है, छोड़ देना। ठीक है, एब्ज्योर, ठीक है, एब्ज्योर, फॉरसेक, एब्डिकेट, राइट, और इधर आ जाइए, रिवोक, क्विट, डिजर्ट, गिव अप, रिट्रैक्ट, रिनाउंस, रिलिंक्विश, फॉरगो। ठीक है, और कास्ट असाइड। इन सब का अर्थ होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एंटोनिम की। ठीक दोस्तों, तो इसका एंटोनिम होगा किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, किसी चीज़ पर स्टिक रहना, स्टिक टू रहना। ठीक है, किसी चीज़ पर क्या करना, स्टिक टू रहना, किसी चीज़ को क्या करना, उसे फॉलो करना, यानी अधेयर करना,
अधेयर मतलब होता है फॉलो करना, अधेयर करना, फॉलो करना। और आप क्या बोल सकते हैं, इम्ब्रेस, किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को इम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को क्या करना, इम्ब्रेस करना। होल्ड करना मतलब होल्ड करना, रिटेन करना, रिटेन हो गया, ठीक दोस्तों, रिटेन। और स्टिक टू हो गया, समझ गए दोस्त। तो एंटोनिम क्या होगा, रिटेन, रिटेन, कॉन्टिन्यू, होल्ड, स्टिक टू, अधेयर, इम्ब्रेस और होल्ड, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बात क्लियर। तो पहला वर्ड है डिस्कस हुआ एबेंडन। आई होप कि एबेंडन क्लियर हो गया होगा। एबेंडन के सारे सिनोनिम्स और सारे एंटोनिम्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो ध्यान से देखोगे तो एबेंडन मतलब त्याग देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिवोक, रिवोक सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी रिटेन और होल्ड, रिटेन होल्ड क्या हो जाएंगे, रिटेन होल्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और रिवोक क्या हो जाएगा, रिवोक इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो कि सिनोनिम ही पूछा गया है हमारा। बोल्ड मतलब दोस्तों क्या होता है, बोल्ड, तो बोल्ड मतलब दोस्तों होता है बहादुर, मतलब जो कोरेजियस होता है, जो क्या होता है, कोरेजियस होता है, डॉन्टलेस होता है, कोरेजियस होता है, डॉन्टलेस होता है, इंट्रीपिड होता है, इंट्रीपिड होता है, इंट्रीपिड होता है, व्रेव होता है, ठीक है, व्रेव होता है, करेजियस सा होता है, साहसी होता है, उसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक दोस्त, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एबैस। आपको एबैस का सिनोनिम बताना है, ठीक दोस्तों, क्या बताना है आपको, एबैस का सिनोनिम बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं एबैस की। तो सबसे पहले एबैस की मीनिंग समझते हैं क्या होती है। तो दोस्तों एबैस का मतलब होता है लज्जित करना, एबैस का मतलब होता है लज्जित करना। ओके, बात क्लियर हो गई ना। एबैस का मतलब होता है लज्जित करना। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, सिनोनिम्स होंगे इम्वेरस, ठीक है, इम्वेरस, इम्वेरस करना, शर्मसार करना, ठीक है। वी लिटल, वी लिटल, ओके। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। और सेम, सेम मतलब शर्मसार कर देना। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे दोस्त, एंटोनिम की बात करते हैं इसके। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनकरेज करना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, मोटिवेट, इनकरेज हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट, ओके, रिस्पेक्ट क्या हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिगार्ड हो गया, रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो गया, ठीक है। इम्बोल्डन मतलब किसी को इम्बोल्डन करना, प्रोत्साहित करना, उसे अप होल्ड करना, क्या करना, अप होल्ड करना। तो ये हो जाएंगे एबैस के सिनोनिम्स, ठीक दोस्तों। एबैस मतलब लज्जित करना, मतलब एम्बैरेस, विलिटल, ह्यूमिलिएट, सेम। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इनकरेज, स्टिमुलेट, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, इम्बोल्डन और अपहोल्ड, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे दोस्त, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपहोल्ड, ठीक है। देखो अपहोल्ड और इम्बोल्डन ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें ऑप्शन को इधर कर दीजिएगा, इसमें ऑप्शन शायद मिस हो गया है, ठीक है, एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। चलो हमने सीखने को तो मिला, जाने दो ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन ई ऐड कर दो और इसमें लिख दो आप ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, ऑप्शन ई ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएट सही हो जाएगा, ठीक है। टाइपिस्ट से गलती हो गई है, एक ऑप्शन मतलब लगता है एक ऑप्शन गड़बड़ा दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है।
चलिए अब दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ तक बात क्लियर, एबाइस क्लियर ना, एबाइस क्लियर हो गया। चलिए अब एबाइस क्लियर हो गया तो दो वर्ड हमें और सीखने को मिलेंगे यहाँ से। एक वर्ड आपका है यूगमेंट, ठीक है, यूगमेंट। इसको दोस्तों आगे तो डिस्कस हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूंगा। यूगमेंट मतलब होता है क्या, यूगमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंटेंसीफाई करना, इंटेंसीफाई करना मतलब उसे बढ़ाना, ओके। इनहेंस, किसी चीज़ को इनहेंस करना, बस सिंपल समझ लो, किसी चीज़ को बढ़ाना, इनहेंस करना, उसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रिम्फ मतलब दोस्तों क्या होता है, ट्रिम्फ मतलब होता है विक्ट्री, ट्रिम्फ मतलब क्या होता है, विक्ट्री होता है, विजय होता है, उसे बोलते हैं ट्रिम्फ, यानी विजय, जीत जिसको हम बोलते हैं। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन से भी, तो ये हमारा एबाइस क्लियर हो गया यहाँ से। अब आइए आगे मूव करते हैं। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंटोनिम ऑफ एबेट। तो आपको एबेट का एंटोनिम बताना है। चलिए एबेट की बात कर लेते हैं दोस्त। तो एबेट का मतलब होता है कम करना, एबेट का अर्थ होता है कम करना या रोकथाम करना, मतलब किसी चीज़ को रोक देना या रोकथाम, ठीक है, रोकथाम करना। सिंपली आप मीनिंग इसकी याद कर लो, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एबेट के सिनोनिम्स की, कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। पहला सिनोनिम आप लिख लो डिमिनिश, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब किसी चीज़ को कम करना, डिमिनिश। लेसन, लेसन, ओके। रिड्यूस, रिड्यूस। डिप्लीट, रिड्यूस, ठीक है। डिमिनिश हो गया, लेसन हो गया, रिड्यूस हो गया, डिप्लीट हो गया, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को कम करना, ओके। मिटिगेट, मिटिगेट ऐड कर लो, मिटिगेट, एब, ठीक है। तो मिटिगेट हो गया, एब हो गया, मॉडरेट हो गया, क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, सबसाइड हो गया, सबसाइड, ठीक है, सबसाइड, ओके। डिमिनिश हो ही गया है ना, बस इतने शब्द आप याद कर लो, इनफ है, इतने शब्द आप याद कर लो, इनफ है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। तो एंटोनिम जो अभी हमने सीखा, एक तो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक अभी जब हमने पीछे जो आपको मैंने वर्ड बताया यूगमेंट, एक यूगमेंट आपको हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा यूगमेंट, एक तो आपका यूगमेंट हो जाएगा, राइट। एक आपका हो जाएगा एग्रावेट, एक आपका हो जाएगा एग्रावेट, और इंटेंसीफाई भी मैंने लिखवाया है, इंटेंसीफाई हो गया, इंटेंसीफाई। स्केलेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, स्केलेट करना, ठीक है। और सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, राइट। किसी चीज़ को इन्हेंस करना, बाकी मैंने लिखवा दिया है सब, ठीक है। तो एबेट मतलब कम करना या रोकथाम करना, इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस, डिप्लीट, मिटिगेट, एब, मॉडरेट और सबसाइड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे यूगमेंट, एग्रावेट, इंटेंसीफाई, स्केलेट, सप्लीमेंट, इनहेंस, बूस्ट, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ओ सॉरी, हाँ ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एबेट का एंटोनिम। तो एबेट मतलब कम करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो ज़्यादा होगा। तो सप्लीमेंट, देखो सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट एबेट का एंटोनिम है ना, तो सप्लीमेंट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा है एबंडेंट। चलिए तो ये क्लियर हो गया ना, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन, तो पहला तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन हमारा है एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसको हम प्रचुर मात्रा में बोलते हैं। तो इसके कुछ वर्ड लिख लीजिए, जैसे जैसे क्या लिखेंगे,
जैसे बाउंटीफुल, जैसे आप लिख लीजिए क्या, जैसे आप लिख लो बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब जो प्रचुर मात्रा में होता है। एम्पल, एम्पल होता है, ठीक है, एम्पल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। प्रोफ्यूज, ठीक है, प्रोफ्यूज। कॉपियस, प्रोफ्यूज, कॉपियस। सफिशिएंट, सफिशिएंट, ओके। इनफ, इनफ। एडिक्वाट, एडिक्वाट। सरप्लस, एडिक्वाट, सरप्लस। और प्लेथोरा, और प्लेथोरा। इन सब का अर्थ होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है उसे बोलते हैं एबंडेंट। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सक्सीड, सक्सीड मतलब क्या होता है, सक्सीड मतलब होता है सफल होना। और एक्रू का मतलब क्या होता है, एक्रू, एक्रू भी समझ लेते हैं, लगे यहाँ थे। एक्रू का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एक्रू का अर्थ होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक्रू का अर्थ होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब, इकट्ठा करना मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, ठीक है। एक्यूमुलेट करना और गैदर करना, ठीक है, गैदर करना, ठीक है। तो कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना और गैदर करना, ये हो जाएंगे एक्रू के सिनोनिम्स। बात क्लियर, समझ गए दोस्त। तो देखो एक वर्ड है, एक वर्ड, और हमने एक वर्ड से इतने सारे वर्ड सीख लिए, ठीक दोस्तों। तो ये है सीखने का तरीका जो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हाँ पहला ऑप्शन, और इतने सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लास्ट वर्ड की, जो कि है एब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एब्जेक्ट की। तो सबसे पहले समझते हैं कि एब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है। एब्जेक्ट की मीनिंग होती है दयनीय। एब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है, एब्जेक्ट की मीनिंग होती है दयनीय, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो दोस्त इसके सिनोनिम हो जाएंगे वृचिड, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, वृचिड, सर्वाइल, बेस, बेस, कंटेम्प्टेबल, 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 डिग्रेडेड, डिग्रेडेड, इग्नोबल, इग्नोबल, ठीक है, डिग्रेडेड और इग्नोबल। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसके दोस्त एंटोनिम हो जाएंगे जो क्या है, कमेंडेबल है यानी प्रशंसनीय है, कमेंट क्या है, जो कमेंडेबल है यानी प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। एग्जॉल्टेड है, क्या है, एग्जॉल्टेड है, ठीक है। और प्रेजवर्दी, तो क्लियर ही होगा सबको, प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य है, प्रेजवर्दी है, ठीक है। और इम्पोजिंग, और यह है इम्पोजिंग है, कमेंडेबल है, प्रेजवर्दी है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या, ये आपके हो गए एब्जेक्ट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। एक बार डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ फिर से। एब्जेक्ट मतलब दयनीय, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वृचिड, सर्वाइल, वेस, कंटेम्प्टेबल, डिग्रेडेड और इग्नोबल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कमेंडेबल, एक्सॉल्टेड, प्रेजवर्दी और इम्पोजिंग, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। पूछा क्या है एब्जेक्ट के सिनोनिम, तो क्या होगा, आपका होगा सर वृचिड होगा, ठीक है। वृचिड क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनकी बात कर लेते हैं, राइट। अब ये जो हमारे अभी जो हमारे तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनकी बात कर लेते हैं, राइट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलिए देखेंगे। तो वृचिड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब दोस्तों क्या होता है, दो एकम्प्लिस होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एकम्प्लिस जो आपके सामने दिया गया है इसका मतलब होता है पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम,
मतलब सह अपराधी, मतलब जो किसी चीज़ में आपको सहायता कर रहा है, एसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं एकॉम्प्लिस। समझ गए दोस्तों। और एक एकॉम्प्लिस ये होता है, मतलब लास्ट में LISH होता है, एकॉम्प्लिस। इसका अर्थ होता है टू एंड समथिंग सक्सेसफुली, टू एंड समथिंग सक्सेसफुली, मतलब किसी चीज़ को सक्सेसफुली एंड करना, उससे बोलते हैं एकॉम्प्लिस। तो ये अंतर ध्यान रखना है आपको। तो एसोसिएट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एसोसिएट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएट। और एक वर्ड ध्यान रखना, एबिटर। एक वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एबिटर। एबिटर मतलब भी क्या होता है, एबिटर मतलब भी होता है सहयोगी। ठीक है। और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो हमारा विरोधी होता है, जो राइवल हमारे होता है। राइवल मतलब हमारा विरोधी, एडवर्सरी जिसको बोलते हैं, एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब हमारा जो हमारा कॉन्टेस्टेंट होता है, विरोधी होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट। बात क्लियर। तो एकॉम्प्लिस मतलब पार्टनर इन क्राइम, तो ए पार्टनर इन क्राइम मतलब एसोसिएट, एबिटर। एंटागोनिस्ट मतलब जो हमारा विरोधी होता है, जो हमारा क्या होता है, विरोधी होता है। एडवर्सरी हमारा एंटागोनिस्ट होता है। और व्रिच्ड क्या हो जाएगा, एब्जेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। और अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सिनोनिम ऑफ एबोमिनेबल। ठीक है, अब हमें एबोमिनेबल का सिनोनिम बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबोमिनेबल मतलब होता है बहुत ही घिनौना, बहुत ही घटिया, बहुत ही घिनौना। एबोमिनेबल उसको बोलते हैं, घिनौना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एबोमिनेबल का पहला हो जाएगा कंडेमनेबल, कंडेमनेबल। ठीक है, तो जो बहुत ही कंडेमनेबल है, ठीक है, बहुत ही डेस्पिकेबल है, डेस्पिकेबल, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग। अभी आपने पीछे एक वर्ड पढ़ा कंटेम्प्टिबल, तो कंटेम्प्टिबल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटेम्प्टिबल हो गया, समझ गए ना। ऑफुल, ऑफुल, ठीक है, ऑफुल, एपॉलिंग, ऑफुल, एपॉलिंग, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, कंडेमनेबल, डिस्पिकेबल, डिसगस्टिंग, कंटेम्प्टिबल, ऑफुल, एपॉलिंग, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, जो सम्माननीय है, जो वेनिरेबल है ना, प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। ठीक है, और रिवर्ड है, रिवर्ड मतलब वही प्रशंसनीय। और ठीक है, स्टीम्ड, स्टीम्ड है, प्रशंसनीय है, स्टीम्ड है। रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड है। और लव्ड है, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। ठीक है, तो वेनिरेबल, कमेंडेबल, रिवर्ड, स्टीम्ड, रिस्पेक्टेड, लव्ड, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बात क्लियर दोस्तों, क्लियर, राइट, या रट लो इसे। ठीक है, और अब बताना है क्या, एबोमिनेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एब्डिकेट। अभी हमने पढ़ा एब्डिकेट मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, अबैंडन कर देना, राइट। एपॉलिंग क्या हो जाएगा, एपॉलिंग हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एपॉलिंग क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। स्टीम, अभी हमने पढ़ा स्टीम मतलब जो हाँ सम्माननीय है। कावर्डली मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा सा कावर्डली चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कावर्डली चर्चा कर लेते हैं। कावर्डली क्या होता है, तो कावर्डली मतलब होता है, कावर्डली मतलब होता है कायर। ये ध्यान रखना, कावर्डली मतलब क्या होता है, कायर, यानी जो डरपोक होता है, डरपोक होता है उसको बोलते हैं कावर्डली। ठीक है, जो टिमिड होता है, टिमिड, टिमिड, टिमिड होता है मतलब जो कायर होता है उसको बोलते हैं कावर्डली। ठीक दोस्तों, तो समझ गए ना दोस्तों। तो
कैसे सीखने का आई होप कि आपने समझा होगा कि इस मेथड से हम करेंगे। मतलब मैं देखो सीक्वेंस में मैं वर्ड ले रहा हूँ, जैसे मैंने वर्ड एबोमिनेबल लिया तो सबसे पहले एबोमिनेबल के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम और सारे इंपॉर्टेंट एंटोनिम कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड को डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए अपने गोल की ओर और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते रहिए। और दोस्तों अपने जीवन में एक चीज़ ऐड कर लीजिए, जिस भी भगवान का नाम आपको प्रिय है, जिस भी गॉड का नाम आपको प्रिय है, ठीक है, आप उसे मिनिमम, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी में लगे हैं तो मिनिमम कम से कम 10 मिनट ही मतलब नेम चैंट करना है किसी भी गॉड का नाम, ठीक है। मैं आपको मतलब मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो करिए, अदरवाइज़ मतलब आप बिलीव करते हैं ईश्वर पर तो कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। मतलब मेरा बस जस्ट सजेशन है, रिकमेंडेशन है, बाकी आप करें ना करें आपके ऊपर है। जिस भी गॉड का नाम आपको प्रिय है कम से कम 10 मिनट आप ज़रूर नाम को चैंट करें। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में एक मतलब मैजिकल बूस्ट मिलेगा, एक मैजिकल बूस्ट मिलेगा, मतलब जो आपको सहायता ज़रूर करेगा, ठीक है। आपको मेंटली, फिजिकली, ठीक है, हर एक प्रकार से स्टेबल करेगा, ठीक है। मेंटली तो बहुत प्रॉपर आप अच्छे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपके जीवन में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।